इसके बाद तमसा नदी के किनारे प्रभु राम ने रात को निवास किया है पूरी प्रजा के साथ। जो अयोध्या वासी सब राम के साथ चलते चलते बहुत दूर तमसा के किनारे आ गए। शाम हो गई है और मेरे प्रभु ने कहा कि और आगे रात में जाना ठीक नहीं, और नदी थी तो इसलिए वहीं पर निवास किया है। और जब वहाँ पर जो कुछ था थोड़ा बहुत खा पी कर लोग रात रहने लगे। अब रात में काफ़ी देर तक भगवान राम ने लोगों को ऊपर नीचे गलत सही मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको समझाया है, बहुत बढ़िया से धर्म का उपदेश दिया है। लेकिन प्रेम के विवश होकर, प्रेम के विवश होने के नाते इन लोगों को कुछ उपदेश समझ में दिया है। आप लोगों के साथ कभी हुआ होगा, कोई छोटा बच्चा आपका, आप कहीं मान लो जा रही हो और वहाँ पे बच्चे को ले जाना ना ठीक रहा हो, लेकिन बच्चा जिद कर दिया तो होता है कि नहीं, जाने को तैयार ही नहीं। आप लाख कोशिश करो, तो उसके बाद माएँ दो चार तमाचा लगा भी देती है, मार भी देती है, तो भी नहीं मानता। वो लगेगा रोने पटकने, वहीं लगेगा गिर जाएगा, हाथ पैर मारने लगेगा, क्या करोगे? अंत में उठा के बेचारे लेके जाना ही पड़ता है। ठीक है, होता है कि नहीं? तो इसी तरह वो पिता है, माता है, ये जगत जननी है, वो जगत पिता है राम। अरे जनता सारी कौन है? उनके बच्चे की समाधि है और सब प्रेम के वशीभूत है। राम के बिना रहना ही नहीं है। क्या माने क्या कहा सुमित्रा ने कि अयोध्या वही है जहां राम का निवास है, और दिन वही है जहां सूर्य का प्रकाश है। जहाँ सूर्य है, जहाँ दिन, वही तो दिन है। अभी जैसे सूरज इस समय आपको क्या लगता है डूब गया है, तो लेकिन सूरज डूबा है क्या? सूरज अभी है कि डूब गया है? बताइए कहाँ है? कहाँ है? छुप नहीं गए हैं, वो अमेरिका की तरफ हो गए हैं। हमारी पृथ्वी जो गोल है और सूर्य एक जगह है, पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। पृथ्वी गेंद जैसे घूमती रहती है। तो जब सूर्य के सामने जो धरती का हिस्सा रहता है, सूर्य के सामने सूर्य एक जगह पे है, जैसे एकदम आग निकलता हुआ गोला, जिसको हनुमान जी क्या किए थे? निगल लिए थे। उनको लगा इतना अच्छा बढ़िया बढ़िया फल है, जैसे पैदा हुए, बहुत देर की बात नहीं है, पैदा होने के तत्काल थोड़ी देर बाद। पशुओं के देखिए, जो भी पशु हैं हमारे, तो बच्चे साल 2 साल तक चलना ही नहीं जानते हैं। उनको उठाओ बिठाओ खिलाओ, है कहीं बकैया चली है, हाँ ये चली वो चली, बकैया चली है, गिर गई है। उनका गाय देखिए, भैंस कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर जो हो, उनका क्या होता है? घंटा आधी घंटा भर में ट्रीटमेंट हो दौड़े शुरू कर देता 2-4 घंटा उनको एक दिन में, है ना? लेकिन उनकी उम्र क्या है? 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, यही तो उम्र है उनकी। इतने में बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। हम 100 साल जीते हैं, हमारी उम्र 100 साल की गई है, इसलिए उसी हिसाब से प्रोग्रेस होता है। तो जैसे पैदा हुए देखे लाल लाल एकदम, सुबह सुबह की बात थी, और देख के पूरा एकदम मतवाले हो गए कि भाई भूख लगी थी, चलो आज चख लेते हैं। तो वही दिन है जहाँ सूर्य का प्रकाश है, और अवध वही है जहाँ श्री राम है। ले लीजिए, वो भी प्रसाद है, प्रसाद समझ कर लीजिए, प्रसाद लेके समझे के देखिए कलयुग का अमृत है। कारण क्या है? देखिए क्या है, हम लोग जरा समझते नहीं हैं। जिस दिन समझ जाएंगे, आप अगर दिशा बदल देते हैं तो आपकी दशा बदल जाएगी। हम पूजा करने का मतलब क्या समझते हैं मालूम है? जाके थपोरी पीटना, आरती करना, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, इसको हम पूजा समझते हैं। ये कोई पूजा वूजा नहीं है। क्या ये कोई, वो तो चमचागिरी है कि नहीं?
अरे भाई ठीक है, वो जरूरी है। जैसे आप अपने माता पिता को अगर वो वृद्ध हो जाए तो आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए आपकी पत्नी है और आपकी माँ बूढ़ी है तो नहवाए वहाएगी कि नहीं, सेवा करेगी कि नहीं, दो चार लात लगा देगी कि बुढ़िया मृत्यु ना है। लेकिन अगर आप अपनी माँ से प्रेम करते होंगे तो आप मनालू अगर एक लात मार दी तो चुका करना, आगे जीरो लग जाएगी ना लग जाएगी? लग जाए ना। और अगर मान लो नहीं, और अगर संस्कारी आपकी पत्नी है, संस्कारी पत्नी अगर है तो कोई बात ही नहीं है भाई, वो खुद ही सेवा करेगी। और नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मान ली पत्नी नहीं है तो अपनी माँ को स्नान कराना पड़ा तो आप कराओगे कि नहीं? तो वृद्ध माता पिता को स्नान कराते हैं कि नहीं? उन्हें भोजन कराते हैं कि नहीं? कपड़े पहनाते हैं कि नहीं? दवा दर्पण देखते हैं कि नहीं? करते हैं। वो क्या है? वही पूजा है। ठीक है, हम इस परमात्मा को अपने परिवार का, हम लोग इस परमात्मा को अपने घर का एक सदस्य समझे और जिस तरह से अपने परिवार के एक सदस्य का हम मान जान करते हैं, उसी तरह से अगर उसका करें, अगर उसका मान जान इस तरह से करते हैं, अगर इसी तरह से उनका करें तो क्या होगा? तब वो पूजा हो गई। ठीक है, ठीक है, वो पूजा है। आप ईश्वर को अपने निकट समझिए। हम भगवान को कहाँ मानते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? तो दुर्गा माई कहाँ रहेंगी? मंदिर में। भगवान कहाँ है? मंदिर में। अब घर में कौन है ना? भगवान को मंदिर में दिया। आप आगे चलेंगे तो देखेंगे, सुंदरकांड में आता है प्रसंग, जब हनुमान जी जाते हैं लंका माँ को खोजने, तो जब प्रवेश करते हैं तो घर घर में खोजते हैं तो क्या कहते हैं? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा, अब गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। क्या शयन किए देखा तबते ही, है ना? लेकिन वहां पर वैदेही दिखी नहीं। मतलब घर घर को उसने क्या कहा? घर को मंदिर कहा। तो आपका घर ही मंदिर है और उसके आगे एक और मंदिर है, वो है मन मंदिर। अपने राम को, अपने भगवान को अपने मन मंदिर में बिठा कर रखिए। इसी में अगरबत्ती जलाइए, इसी में टीका लगाइए और यहीं पे दिया भी जलाइए। एक अपना कपड़ा उपड़ा भी जला डालिए उसी में। अरे मन के अंदर जो परमात्मा है, आंखें जब बंद करोगे तब आपको दिखेगी। और इस जगत में क्या है? इस जगत में ये जो दशरथ, राजा दशरथ है, उनका भी विश्वास नारी से चला गया। वो खाली इनसे नहीं गया, सुमित्रा से, खाली सुमित्रा से विश्वास नहीं गया है, संपूर्ण नारी जाति से। एक ने गलत किया तो उसको गलत मानना चाहिए ना? नहीं, नारी जाति ही ऐसी है, ऐसा समझ लिया उन्होंने। हाँ, चैतम पुरुषस्य भाग्यम, चैतम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानात कुतो मनुष्य। तो लेकिन ये भूल गए कि हम भी तो पैदा उसी स्त्री से हुए हैं, तो सकल नारी से कैसे हर नारी एक जैसी नहीं होती? तो रात हो गई, समझाते समझाते तो बोले अच्छा ठीक है भाई, नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो अब सोते हैं। सो गए। सब लोग थके थे, पैदल चले थे। राम जी तो फिर भी रथ पे चढ़ के आए थे। वो लोग तो बेचारे और पैदल पैदल पूरी जनता। आंख लगी, सो गए। जैसे वो सो गए, ऐसे देख रहे हैं राम जी, बोले लक्ष्मण को, भाई देखो जरा सब सो गए ना, कोई जागो तो नहीं रहा है? जाके भाई देखा वखा गया, पता चला सारी जनता सोई है।
धीरे से बुलाए किसको? सुमंत जी को। बोला दादा आइए। बोले देखो इनको कहाँ ले लेके लोग घूमेंगे, ये लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, इसीलिए इनको सोता छोड़कर हम लोग निकल चलते हैं। तो सुमंत जी ने कहा इन्हें कष्ट नहीं होगा, आप तो किसी को कष्ट नहीं देते, प्रभु किसी को कष्ट नहीं देते, और जो अपने होते हैं तो कदापि किसी को कष्ट नहीं देते। तो राम जी ने कहा कि भाई मैंने कष्ट दे नहीं रहा हूं क्या, मैंने कष्ट दे रहा हूं क्या, लेकिन उनको कष्ट है कि नहीं, तो ये बोल रहे हम कष्ट दे नहीं रहे हैं, इसका मतलब वो कष्ट ले रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं, तो वो जबरदस्ती कष्ट ले रहे हैं, अब उसका क्या करोगे। राम जी तो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बुझा रहे हैं, भाई बाप माँ बोल दिए हैं, अब हमको जाना ही है, अब हम छोड़ नहीं सकते, हम हरिश्चंद्र के वंशज हैं, जिन्होंने सपने में देखा कि एक ऋषि आए हैं विश्वामित्र, उन्होंने मुझसे राज्य मांगा और हमने दान दे दिया राज, सपने में देखा था, दिन में वही ऋषि आ गए अयोध्या में, और ये उनको देख के पहचान गए, बोले मैं सपने में आपको देखा था। बोले क्या हुआ, आज बताया कि हमने आपको राज सौंप दिया। बोले तुम दो, दे दिया, तो बोले जब राज हमको दे दिए तो आप रह नहीं सकते यहाँ, अब तो मेरा हो गया ना ये महल। बोले हाँ। बोले जाओ, जाने लगे, कपड़ा वपड़ा पहन के राजा बन के जाओगे, सब निकाल जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा खाएगा। हमारे ग्रंथों में राजा हरिश्चंद्र शिव